अध्याय 8 त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसमीकरण प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन। यदि cot थीटा बराबर 21/20 हो तो sin थीटा गुणित cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, cot थीटा का मान दे दिया है 21/20। ठीक है, उससे हमें क्या करना है, sin थीटा और cos थीटा को गुणा कर कर जो आएगा वही हमारा क्या है, आंसर होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो हल। तो देखो इसमें हमें पता है, देखो कॉट वाले में क्या लगा सकते हैं, कॉट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब है यानी दो दो भुजा का मान पता है, तीसरा भुजा का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस से, तो उसके बाद सबका मान रख देंगे। ठीक है, तो चलो पहले हल करते हैं। तो माना की करके लिखते हैं, माना की त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, चलो छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, एक और बी है। ठीक है, और ए, इसे ए मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो हमें पता है कॉट थीटा बराबर 21/20। तो इसमें देखो कॉट थीटा बराबर 21/20। ठीक है, इतना दिया है। तो देखो इसमें क्या होता है, कॉट थीटा में आधार बटे लंब होता है। ठीक है, कॉट थीटा का मान आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना दिया, 21 दिया है, तो 21 आ जाएगा, और लंब ये सीधा होता है तो 20 दिया है लंब। तो हमें क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गए क्या? तो अब देखो पाइथागोरस पर में लगाते हैं डायरेक्ट। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो देखो अब इसमें हमें कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस पर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ए सी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो, या हिंदी में भी लिख सकते हो कर्ण। ए सी स्क्वायर क्या होगा, लंब स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, आधार और लंब। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो हमें पता है एसी का नहीं पता है, तो एसी का निकाल रहे हैं हम। ठीक है, एसी कवर ए बी सी का पता है हमें, बी सी का मान 20 है। ठीक है, 20, और ए बी का मान कितना है, 21, 21 का वर्ग। ठीक है, तो अब देखो ए सी, या ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं चलो हल करते हैं। चलो ए सी का स्क्वायर, तो 20 का वर्ग कितना हो जाता है, 400। ठीक है, पता है सबको 400 हो जाता है। और 21 का कितना होता है, 441, 441 होता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यही हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो ए सी का वर्ग बराबर 400, 400 800 और 41। ठीक है, तो ए सी बराबर 800, उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 841। ठीक है, तो 841 कितना का वर्ग होता है पता है, ए सी बराबर 29 हो जाएगा, 29 का वर्ग होता है। ठीक है, समझ गए क्या? इतना समझ गया क्या, कैसे निकाले करके? ठीक है, तो देखो हमारा कर्ण क्या आ गया है, 29 आ गया है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो आगे हल करते हैं, हमें क्या निकालना है, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल कर रख देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहां पर लिख सकते हो, क्योंकि साइन थीटा मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हिंदी में भी लिख सकते हो लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो लंब कितना है हमारे पास, 20, और कर्ण क्या है, कितना है, 29। ठीक है, इतना हो गया। और कॉस क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस का भी मान लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार कितना है हमारा, 21, और कर्ण कितना है, 29। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, इतना हमें क्या करना था, साइन और कॉस थीटा का मान रखकर गुणा कर देना है बस। तो इसमें देखो गुणा कर रहे हैं, तो गुणा कर देंगे बस। तो लिखते हैं, तो दिया हुआ से लिख लेते हैं, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा का, अब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान रख देंगे, तो साइन थीटा का मान कितना है 20/29 गुणित, और कॉस थीटा का मान कितना है 21/29। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो देखो अब गुणा करते हैं, तो 29 का वर्ग हो जाएगा, तो 29 का वर्ग पता है हमें 841 होता है, यहीं पर से भी देखे थे ये। ठीक है, तो देखो 841 आ गया इसका, तो 20 से 21 का गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 20 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42 और 1 0 के 1 0, तो 420/841 आएगा, ये क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो बोला था वही कर कर निकाल दिया। ठीक है, पहले क्या किए, साइन और कॉस का मान निकाल लिए, उसके बाद गुणा करना था तो गुणा कर दिए। ठीक है, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a माइनस साइन a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सेम पहले ही जैसी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे, कोट साइन और tan का मान निकालेंगे और वैसी का वैसी रख देंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हल करते हैं, देखो इसे। ठीक है, लिखते हैं cos a बराबर 4/5 दिया है। ठीक है, तो देखो cos का जस्ट उल्टा कौन होता है, सेक होता है। ठीक है, तो सेक हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 5/4। समझ रहे हो क्या? देखो कोस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कोस 4/5 है तो सेक का जस्ट उल्टा हो, सेक का कोस का जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या? तो अब देखो दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, इसलिए सेक वाले में क्या लगाएंगे, 1 + tan² थीटा, ए वाला है ना तो ए लिख देंगे। ठीक है, ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है हमारा। ठीक है, सेक स्क्वायर, सेक का मान पता चल गया, इसमें क्या होगा, हमें टेन का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो सेक का मान पता है हमें, तो सेक का मान यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखो 1 + tan² ए बराबर, सेक का मान रख दो पूरा पूरा 5/4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब लिखते हैं tan² ए बराबर, ए कितना हो जाएगा 5 का 25 और 4 का 16। ठीक है, और एक को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -1। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो 16 कम 16 और 25 से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और बटे में 16 का 16। ठीक है, और देखो यहाँ के स्क्वायर को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या लगेगा, वर्गमूल लगता है, पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग 3 होता है, 4 का 16 होता है, तो हमें tan का मान पता चल गया। ठीक है, तो देखो tan का जस्ट उल्टा कौन होता है, cot होता है, पता है हमें, तो cot का मान लिख सकते हो डायरेक्ट, cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा होता है cot होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, क्योंकि करके लिख लेना। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कोट इतना निकल गया, हमें तो tan का चाहिए था। ठीक है, tan का निकल गया, कोट का भी निकल गया, तो अब साइन का बचा है तो साइन का भी निकाल लेते हैं। तो देखो cos का cos वाले सूत्र में होता है, देखो इसलिए cos a बराबर 4/5 है, तो हमें पता है सूत्र। ठीक है, क्या होता है, cos का साइन का मान निकालना है, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब देखो हमें cos का मान पता है, तो cos का मान रख देंगे यहाँ पास। ठीक है, तो रखते हैं, चलो sin स्क्वायर ए बराबर 1 - cos का मान क्या है 4/5 और पूरे का वर्ग। ठीक है, तो ए साइन ए बराबर, ए तो 1 लिख लेते हैं, 4 चौक 16 हो जाएगा वर्ग, 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है ना, ये बराबर 25 से कम 25, 25 से 16 घटे कितना बचेगा 9। ठीक है, हाँ 9 बचेगा, और नीचे में 25 का 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, इसका स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगता है, 9/25 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 9 का वर्ग 3 होता है, 5 का 25 होता है, मतलब 25 का 5 होता है, ठीक है। साइन का मान भी निकल गया। इतना समझ गया क्या? अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखो कॉट का मान पता चल गया है, टेन का भी पता चल गया, साइन का भी पता चल गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी के फॉर्म में रख देंगे और हल कर देंगे, ठीक है। तो चलो रखते हैं, एक बार लिखते हैं इसे, क्योंकि कॉट ए माइनस साइन ए बटे में 2 टेन ए, ठीक है, इसी में रखना है हमें। तो चलो रख देते हैं। तो कॉट ए का मान कितना है, देखो 4/3, ठीक है। कॉट ए का मान है 4/3, बीच में माइनस, और साइन का देखो कितना है 3/5, 3/5, और पूरे के बटे 2, पहले से 2 है इसमें, ठीक है, 2, और 10 का मान कितना है देखो 3/4 है, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4, इतना, ठीक है। समझिए क्या इतना कैसे किया करके, तो अब हल करना है बस। तो देखो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, तिरा गुणा होगा ऊपर वाला, 3 तिया 9, और नीचे नीचे 5 तिया 15, और इसके बटे में क्या है, तो ये सीधा सीधा गुणा होता है पता है, तो 3 दूनी 6, और बटे में 4 है तो 4, ठीक है। तो अब ये वाला तो आप जान रहे हो, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये इससे से गुणा हो जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट जमा कर लेते हैं। 20 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 11, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, एक 15, और बटे में 6, ठीक है, 6 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है, जम गया, ठीक है, इतना हो गया। तो अब लिख दो बस। तो काट भी सकते हैं, कट रहे तो देखो ये कट रहे तो काट देते हैं इसे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, और 15 दूनी 20, 15 तिया 45, यही क्या हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, ठीक है, सरल है, स्टेप बाय स्टेप करोगे सरल पड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को।